यह देखिए दोस्तों, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह हरियाणा में जातीय समीकरण है, जिसके कारण के हरियाणा में जाट चेहरों के टिकट काट सकती है कांग्रेस। जमानत जब्त और 2 बार हारे नेता बाहर होंगे। ब्राह्मण पंजाबी समेत 4 जातियों का कोटा बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकटों पर मंथन के बीच विधानसभा सीटों का गुणा गीत तैयार कर लिया है। इस बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए गैर जाट वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करेगी। यही वजह कि कांग्रेस इस बार टिकट आवंटन में जाट कोटे के चेहरों की टिकट भी काटेगी। इसके अलावा 2019 के विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाने वाले उम्मीदवार भी पैनल से बाहर किए जाएंगे। साथ ही ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत के टिकट कोटे में इजाफा करेगी कांग्रेस। और आप सबको पता है कि जिस तरह से लगातार नॉन जाट की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी 10 साल से हरियाणा में सत्ता पर काबिज है, उसी के चलते कांग्रेस भी शायद यह कदम उठाएगी। कांग्रेस इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 27 हलकों में अपनी जमानत जब्त कराई थी। इसके अलावा 15 प्रत्याशी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने लगातार 2 बार हार का सामना किया है। और इनमें कई नाम तो ऐसे हैं जिनके के दोनों ही रिकॉर्ड उनके नाम है। और आप सबको पता है कि आखिरकार क्यों कांग्रेस की नॉन जाट पर फोकस की 5 बड़ी वजह जो आपको जाननी जरूरी है। हरियाणा में भाजपा 10 साल से नॉन जाट पॉलिटिक्स पर सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी मनोहर लाल खट्टर, फिर ओबीसी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। हुड्डा के चलते कांग्रेस का झुकाव जाट समुदाय पर ज्यादा माना जा रहा है। नॉन जाट वोटरों की कांग्रेस से दूरी है। भारतीय जनता पार्टी भी इन पर फोकस कर रही है। जाट वोट बैंक का कांग्रेस के अलावा इनेलो और जेजेपी में भी बंटवारा हो जाता है। और यही कारण है कि कांग्रेस इस बार शायद जाट चेहरों की टिकट काट सकती है। कांग्रेस नेतृत्व लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार विधानसभा में भी सोशल इंजीनियरिंग के तहत टिकट देने के पक्ष में है। अगर इस तरह का निर्णय कांग्रेस द्वारा लिया जाता है तो फिर प्रदेश में 2019 के मुकाबले इस बार जाट उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है। आमतौर पर हरियाणा में कांग्रेस 28 से 30 जाट नेताओं को टिकट देती है। और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 4 जाट उम्मीदवार उतारती रही है। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 2 जाट नेताओं को ही टिकट मिली। रोहतक से तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हिसार से जयप्रकाश यानी कि जेपी, इनको दोनों को टिकट मिली और दोनों ही चुनाव जीतने में कामयाब रहे। प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटों में से 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और हरियाणा का अगर जातिगत समीकरण देखें तो पंजाबी 8% है हरियाणा में, ब्राह्मण 7.5% है, अहीर लगभग 5.14% है, वैश्य 5% है, गुर्जर लगभग 3.25% है, और जाट सिख 4%, राजपूत 3.4%, मेव और मुस्लिम 3.8%, बिश्नोई 0.7%, अनुसूचित जाति 21%, और सबसे ज्यादा है तो जाट जो कि 22.2% है, और इसके अलावा अन्य लगभग 16% है। हरियाणा कांग्रेस में आमतौर पर मौजूदा विधायकों को लेकर सीटिंग गैटिंग का फार्मूला लागू होता रहा है। इसके तहत मौजूदा विधायकों को टिकट मिल जाती थी। इस फार्मूले से हमेशा से ही पार्टी को नुकसान हुआ है। 10 सालों से इस कारण से पार्टी प्रदेश की सत्ता से बाहर रही है। इस कारण से इस फार्मूले से भी पार्टी तौबा करेगी। अगर ऐसा होता है तो पार्टी के मौजूदा 28 विधायकों में से 8 से 10 की टिकट कट सकती है। और अब बात करते हैं, कांग्रेस 73 सीटों को लेकर अपना गणित सेट करने में जुटी है। अभी तक मंथन में यह बात सामने आई है कि पिछड़ा वर्ग बी के अलावा बीसीए के अंतर्गत आने वाली जातियों को इस बार टिकट आवंटन में पहले से अधिक तवज्जो मिल सकती है। इसके लिए ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत कोटे में इजाफा संभव है। रोड के अलावा सिख कोटे में भी इस बार बढ़ोतरी संभव है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की पुष्टि की है कि पार्टी नेतृत्व व हरियाणा इकाई सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर काफी गंभीरता से मंथन कर रही है। कांग्रेस में अभी 2 गुट एक्टिव है। एक तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो दूसरा गुट है कुमारी शैलजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला। दोनों अपने समर्थकों के टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उन्हें अपने नेताओं पर विश्वास है कि वे टिकट के लिए उनकी पूरी मदद करेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट आवंटन में कोटा सिस्टम चला था। उस समय प्रदेशाध्यक्ष रहे अशोक तंवर के समर्थकों को
टिकट नहीं मिलने के चलते अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी को ही अलविदा कह दिया था। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में सफल रहे थे। हालांकि इस बार कोटा सिस्टम की बजाय मेरिट पर टिकट देने की बात नेतृत्व की ओर से की जा रही है। अब देखना होगा कि आगे इस पर आगे क्या होता है। लोकसभा चुनाव में टिकट आवंटन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा भारी था। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की सिरसा सीट को छोड़कर बाकी संसदीय सीटों पर हुड्डा की पसंद से ही टिकट मिली थी। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टिकट तय थी। वहीं फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप सिंह, गुरुग्राम में राज बब्बर, भिवानी में इंद्रगढ़ में रावदान सिंह, हिसार में जयप्रकाश जेपी, सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी और करनाल में दिव्यांशु बुद्धि राजा और अंबाला में वरुण चौधरी को टिकट दिलवाने में हुड्डा कामयाब रहे थे। और कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के बीच खींचतान जारी है। और यह नजारा कांग्रेस की दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी में भी दिखा। इसकी वजह से कांग्रेस हाईकमान ने टिकट आवंटन का काम अपने हाथों में ले लिया है। अब स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन अजय माकन को कहा गया कि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपनी अलग कमेटी बनाकर दावेदारों के बारे में पड़ताल करे। इसकी रिपोर्ट स्क्रीनिंग कमेटी के कमरे स्क्रीनिंग कमेटी से सीधे राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। अब देखना होगा आगे इसमें क्या होता है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को यह भी यह भी कह दिया कि अगर वे राजी नहीं होते तो फिर हाईकमान अपने स्तर पर टिकट बांटेगा। इसे देखते हुए दोनों के बीच सहमति की चर्चा है, जिसमें हुड्डा कुछ सीटें शैलजा के लिए छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। और अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है। लेकिन आपको याद होगा कि हरियाणा चुनाव के बीच सिरसा से अभी अभी सांसद बनी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस सरकार बनने पर सीएम कुर्सी पर भी दावा ठोक दिया। कुमारी शैलजा ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि लोगों की व्यक्तिगत और जातीय आधार पर महत्वाकांक्षा होती है, मेरी भी है। मैं राज्य में काम करना चाहती हूँ, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ। हालांकि अंतिम फैसला जो वो हाईकमान ही करेगा। और कुमारी शैलजा भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि लोकसभा चुनाव कुमारी शैलजा लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हाईकमान के कहने पर कुमारी शैलजा सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ी और बड़े मार्जिन के साथ जीती भी। इससे आप समझ सकते हैं कि कुमारी शैलजा की हरियाणा में कितनी पैठ है। क्योंकि आप सोचकर देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो भी कांग्रेस के ही पूर्व नेता रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा के अशोक तंवर। उनको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा कुमारी शैलजा के सामने। और अब कुमारी शैलजा ने सीधा सीधा कह दिया कि हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता। और इसका आप सीधा मतलब समझ ही सकते कि कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा भी मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रही है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पहले से ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार है और 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वैसे भी हरियाणा कांग्रेस में कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा के बिना शायद कांग्रेस अधूरी है। और यही कारण है कि हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चलती है। जब भी टिकटों का बंटवारा होता है या कुछ भी ऐसा होता है कांग्रेस में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारी रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते ही किरण चौधरी और अशोक तंवर जैसे नेता कांग्रेस को छोड़कर जा चुके हैं। और यही कारण है कि अब देखना होगा 2024 के विधानसभा चुनाव में हाईकमान किसकी सुनता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या फिर कुमारी शैलजा की। हाईकमान के दबाव में ही दोनों नेता आपस में टिकट बंटवारे को लेकर सहमति जता रहे हैं। क्योंकि वरना फिर हाईकमान अपनी मर्जी से टिकट बांटता। और इसीलिए शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में सहमति बनती दिख रही है। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छी खबर है और कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है। अगर नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। और कांग्रेस की गुटबाजी हरियाणा में लगातार देखने को मिलती रही है। और इसीलिए शायद कांग्रेस हाईकमान अब की बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और इसीलिए शायद कांग्रेस के हाईकमान ने पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को सहमति के लिए तैयार कर लिया है। दोस्तों आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।